नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यहां पर आपको बड़ी खबर बताएं, यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। रामपुर की स्वार सीट और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव होंगे। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को मतगणना होगी और दोनों ही सीट काफी अहम है। आपको बताएं कि रामपुर की स्वार सीट, जहां पर अब्दुल्ला आजम पहले विधायक थे, जिनकी सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई और इस पर अब उपचुनाव होना है। तो 10 मई को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यहां पर ये सीट पर कब्जा जमाए, क्योंकि यहां पर नेक टू नेक फाइट देखी जाएगी। समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर होगी क्योंकि रामपुर में हमेशा ही यहां पर आजम खां का दबदबा रहा है और यहां से ये सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है और ऐसे में अब बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि सीट पर कब्जा जमाने के लिए। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि अपर हैंड पर रह सकती है बीजेपी। हालांकि दोनों ही सीटों पर अब 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को मतगणना होनी है और सभी पार्टियां इन दोनों सीटों के लिए अब अपनी तैयारियां शुरू कर देंगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को मतगणना होनी है और दोनों ही सीट बेहद अहम यहां पर, क्योंकि दोनों सीटों पर यहां पर सभी पार्टियां कोशिश करेंगी कि यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए। रामपुर की खास तौर से अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर होगी। मिर्जापुर की 96 सीट की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी यहां पर भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि अब बताएं आपको कि 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को मतगणना। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उपचुनाव का ऐलान हो गया है और यूपी में ऐसे में 13 मई को यहां पर मतगणना होगी और 10 मई को वोटिंग होनी है। रामपुर की स्वार सीट, जहां पर अब्दुल्ला आजम विधायक थे, सीट जाने के बाद, विधायकी जाने के बाद यह सीट खाली हुई और जिस पर यह उपचुनाव होना है और खास इसलिए हो जाती है ये सीट क्योंकि रामपुर का यहां पर आजम खां का हमेशा ही रामपुर में दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी यहां से हमेशा ही ये सीट जीतती आई है, लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो बूथ लेवल पर हर सीट पर बीजेपी की नजर होती है और ऐसे में इस सीट पर भी बीजेपी कब्जा करने की कोशिश करेगी और इसीलिए तैयारियां शुरू होंगी। और चलिए सीधे जुड़ चुके इस खबर पर हमारे साथ नीतीश पांडे। नीतीश, उपचुनाव की घोषणा हो गई है, 10 मई को यहां पर वोटिंग होगी, 13 मई को मतगणना। नीतीश की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे नीतीश से यहां पर बातचीत करेंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर दोनों ही सीट काफी अहम हो जाती है और ऐसे में इन दोनों सीट पर किस तरह से अब सभी पार्टियां तैयारी करती हैं। सैयद आमिर हमारे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, रामपुर में यहां पर 10 मई को वोटिंग होनी है, कितनी अहम सीट है ये? देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीट ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि आजम खान के जो बेटे अब्दुल्ला आजम थे वो सीट से 2 बार चुन के आए थे। हालांकि दोनों बार जो उनकी उठाई थी वो जो है रद्द हो गई। अपनी बार जो उनकी उठाई थी कोर्ट से जब रद्द हुई, जब मुरादाबाद का जो MPMLA कोर्ट था उसका फैसला आया, उसके बाद जो है उनकी विधायकी चली गई और ये सीट रिक्त हो गई थी। अब जब इससे चुनाव होना है तो भारतीय जनता पार्टी भी इससे जो आजमाइश करेगी और समाजवादी पार्टी से लगातार समाजवादी पार्टी की सीट पिछली 2 बार से मानी जा रही थी, लेकिन पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी में न जाके अपना दल के गठबंधन में गई थी और नवाब परिवार के हमीदा मियां और हैदर अली खान जो है अपना दल से यहाँ पर चुनाव लड़े थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक गठन दल है। तो एनडीए का जो दल है वहां से जो है ये सीटें जो है लड़ी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सीट पर जीती थी। अखिलेश यादव खुद अब लेकर यहाँ पर आए थे। जाहिर बात है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है दोनों ही पार्टियों के लिए। अब क्योंकि आजम खान के बेटे अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाए, तो ये सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जो है स्वार विधानसभा की जनता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें आमिर, वहां पर अभी किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरीके से गुगाहट है, क्योंकि ये बात पहले से ही सामने आ रही थी कि कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। देखिए, जाहिर बात है तमाम लोगों के जहन में ये बात थी कि यहाँ पर चुनाव हो सकता है, क्योंकि
अभी कुछ दिन पहले ही सीट क्लियर की गई थी और घोषणा भी की गई थी। उसके बावजूद कुछ वहां के जो लोग हैं उनके जहन में ये बात रही थी, लेकिन सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग का फाइनल मोहर लगाएगा, कौन कैंडिडेट होंगे। अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कैंडिडेट। बिल्कुल, आप बने रहिए। नीतीश का जरा रुख कर लेते हैं। नीतीश, कितनी अहम सीट है ये दोनों? निश्चित तौर पे दोनों सीटें अहम हैं, और अहम इसलिए कि अगर बात करें रामपुर सीट पर, तो रामपुर सीट पर बड़ी लड़ाई अगर बात करें तो हर दल के लिए रामपुर सीट जीतना कहीं ना कहीं, जिस तरह से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी और सदस्यता जाने के बाद अब इस सीट पे चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अब इस पर जीत हासिल करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। नए पदाधिकारियों के जो गठन नहीं हुए और उसके बाद जिस तरह से नए मंत्र दिए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो 10 मई को चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसमें जो नई रणनीति अगर कहा जा रहा है कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख जो काम कर रहे हैं उनको पूरी तरह से चार्ज करके इस चुनाव को जीतने की रणनीति तैयार की। इसके साथ ही अगर बात करें तो 96 सीट है, 96 सीट पर जो राहुल कोल के निधन के बाद जो उपचुनाव होने हैं, तो वो भी सीट महत्वपूर्ण है। यानी अगर बात करें तो हर दल के एजेंडे में इस जो सीट है, जो उपचुनाव की जो सीट है, इसको जीतना प्रमुख तौर पे लिया जा रहा है। इसके लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का दौर भी शुरू हो चुका है। जी नीतीश, अगर हम बात करें रामपुर की, क्योंकि यहाँ पर रामपुर का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कभी आजम खां का दबदबा रहा करता था और इस बार यहाँ पर उपचुनाव होना है क्योंकि विधायकी जाने के बाद। अब क्या लगता है किस तरीके का माहौल रहने वाला है? देखिए, माहौल की बात करें तो अगर बात करें समाजवादी पार्टी को लेकर, तो समाजवादी पार्टी भी इस सीट को लेकर दावेदारी करेगी, ऐसा मतलब अगर बात करें तो संभावनाओं पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इस चुनाव को पूरी तरह से जीतने के मूड में दिखाई दे रही है। जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि आने वाले जो भी चुनाव अगर कहे 2024 लोकसभा, इसके साथ ही अगर बात करें तो नगर निकाय चुनाव है, तो इसे लेकर तो तैयारियां चल रही थी। लेकिन जब उपचुनाव की बात होती है तो उपचुनाव में जो जीत का स्तर होता है, क्योंकि उपचुनाव जो की जीत आने वाले जो चुनाव होते हैं उसके लिए एक संदेश का काम करती है। और रामपुर की सीट वो सीट होगी जो सामने वाले विरोधी दल पर कहीं ना कहीं बड़ा दबाव बनाने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हर स्तर पर इस पूरे चुनाव को, अगर उपचुनाव की बात करें तो इस सीट को जीतने के लिए पूरा दमखम लगाने का प्रयास करेगी। अब रही बात तैयारियों की, तो तैयारियों की मैं बात बता रहा हूं कि जैसे ही इस उपचुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से जो राजनीतिक दल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जो जमीनी स्तर पर, पार्टी स्तर पर और बात करें तो बूथ स्तर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। फोन बजने लगे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अगर बात करें तो बूथ स्तर के जो निचले कार्यकर्ता हैं, यानी पन्ना प्रमुख से लेकर और इसके साथ ही जो इनके निचले स्तर के जो बूथों पे जो कार्यकर्ता सक्रिय रहे हैं उनको पूरी तरह से एक्शन मोड में आने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो तैयारियां दोनों दलों की और